डॉक्टर कुणाल हूँ और आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे ये न्यू पेंशन स्कीम और टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट, हाउ एंड हाउ मच द टैक्स डिडक्शन बेनिफिट यू कैन अवेल बाय इन्वेस्टिंग इन अ न्यू पेंशन स्कीम। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है गाइज। इसमें काफ़ी मुझे ईमेल्स और कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं कि इसमें टैक्स बेनिफिट हम कितना दे सकते, क्या दे सकते। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। ओके अगर आप न्यू पेंशन स्कीम में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, तो आजकल एक काफ़ी आपका ईमेल या एसएमएस के थ्रू आपको एक मैसेज आता होगा, दैट इज एडिशनल टैक्स डिडक्शन ऑन अ सेविंग ऑफ ₹50,000 ओवर एंड अबव द लिमिट ऑफ 1.5 लाख अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C। अब इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये 50,000 1.5 लाख के अबव है, फिर कितना टैक्स डिडक्शन मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें। तो इसको हम आज स्टडी करेंगे। ओके, ये आपको पता ही होगा। फॉर एग्जांपल एक बार टैक्स स्लैब के बारे में थोड़ा देख लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर इजी रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका टैक्सेबल इनकम इज 7 लाख, ठीक है, अगर मेरा टैक्सेबल इनकम अगर 7 लाख है, तो क्या है, एज पर टैक्स रूल के मुझे 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, 7 लाख के हमने पार्ट कर दिया, 2.5 लाख, 5 लाख एंड 7 लाख, राइट। तो अप टू 2.5 लाख मुझे कोई टैक्स नहीं लगता एज पर टैक्स रूल्स। 2.5 लाख से 5 लाख रुपीज़ तक मुझे 10% देना पड़ता है। ठीक है, 2.5 लाख से 5 लाख मतलब कितना होगा, कितना है, ये हो गया 2.5 लाख। 2.5 लाख का 10% दैट इज़ 25,000। ठीक है, उसके बाद 5 लाख से लेकर 10 लाख तक मुझे 20% टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो 5 लाख से लेकर 7 लाख, ये हो गया 2 लाख। 2 लाख पे लगेगा 20%, ये हो गया 40,000। 40,000 ये हो गया, और ये हो गया 25,000, ये हो गया 65,000 टोटल। मतलब अगर मैं कुछ भी सेविंग अगर नहीं करूँगा तो मुझे 65,000 टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो इसमें गवर्नमेंट ने एक आपके लिए एक सुविधा की है, बेनिफिट दिया है। वो बेनिफिट क्या है कि जैसे आप गवर्नमेंट बोलते हैं कि अगर सेक्शन 80C के अंतर्गत फॉर एग्जाम्पल अगर LIC, PPF, ELSS काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो हम आपको 1.5 लाख रुपीज़ का उसमें कंसेशन काइंड ऑफ देंगे। मतलब अगर मैं PPF, LIC, ELSS ये सब मिलके अगर 1 लाख रुपीज़ फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्ट करता हूँ, तो उस पर वो जो 1 लाख रुपीज़ है मेरे 7 लाख में से माइनस हो जाएंगे, राइट, अंडर सेक्शन 80C। तो मेरा टोटल इनकम अब रहेगा 6 लाख। तो 6 लाख रहेगा, तो ये तो 10% लगेगा, ये 5 लाख से 6 लाख मतलब 1 लाख पे 20%, मतलब मेरा हो गया 20,000, राइट। तो टोटल मेरा टैक्स जो आएगा वो आएगा 55,000, राइट। मतलब मैंने क्या किया, 1 लाख रुपीज़ 80C के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट करने पे मुझे 10,000 रुपये का टैक्स बेनिफिट मिल गया। मतलब उतनी मुझे छूट मिल गई क्योंकि 1 लाख रुपये मैंने PPF, ELSS, LIC इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, अब जो न्यू इंट्रोडक्शन है कि भाई ये जो 1.5 लाख है इसके अबव भी आप जा सकते हो, अप टू ₹50,000 NPS में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब ये चीज़ क्या है, जैसे सेक्शन 80C का आपने 1,50,000, हमें तो पता ही है कि 1,50,000 आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट ले सकते हो। सेक्शन 80CC-D1 ये क्या हो गया, न्यू पेंशन स्कीम में जो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन रहता है उसे हम उसका जो बेनिफिट है वो देते हैं अंडर सेक्शन 80CC-D1 इज़ अ एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन इन अ NPS। 80CC-D2 इज़ एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन। वो छोड़ दीजिए आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को, उसके बारे में बाद में देख लेंगे। तो इसमें आप 1,50,000 के ऊपर अगर आप NPS में 50,000 का आप उसमें बेनिफिट ले सकते हो, अगर आप 50,000 उसमें NPS में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब इसका ही मतलब क्या होगा, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है सबको। इसका ही मतलब ये हो गया कि 80C में 1.5 लाख हो गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद भी मैं NPS में 50,000 और इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, और टोटल मुझे बेनिफिट कितने का मिलेगा, 2 लाख का। ठीक है, मतलब मैं 80C के मॉड्यूल्स में 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट करूंगा, 50,000 NPS में इन्वेस्टमेंट करूंगा, टोटल 2 लाख का बेनिफिट मैं क्लेम करूंगा। मतलब फॉर एग्जांपल इसी यहाँ पर ही आ गया, यहाँ पर ही मतलब अगर मैं 2 लाख का बेनिफिट ले लूँगा, मतलब क्या करूँगा मैं, फिर मेरा टैक्सेबल इनकम कितना हो जाएगा, 5 लाख। ठीक है,
5 लाख हो गया, मतलब मुझे 25,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, 25,000 रुपीज़ ओनली। तो मैंने कितना सारा टैक्स बचा लिया देखिए। 2 लाख मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिए तो उस पर 20% टैक्स, मतलब 40,000 मेरे बच गए। तो मतलब 40,000 मेरा 2 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करने का है, 40,000 का मेरा टैक्स बच गया। तो यही चीज़ है, राइट। तो चलो अब देखते हैं, तब इसमें कन्फ्यूजन क्या है। अब कन्फ्यूजन वाली चीज़ पे आते हैं, उसको एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो एनपीएस में आपने 50,000 इन्वेस्टमेंट कर दिया, राइट। और सेक्शन 80 में आप मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो फॉर एग्जांपल, और आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन है 50,000, या फिर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हो और आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन आ रहा है 50,000, या आप सिटीज़न ऑफ इंडिया हो, आपने एनपीएस में अकाउंट ओपन कर लिया है, तो आपने एनपीएस में 50,000 इन्वेस्टमेंट कर दिया, और सेक्शन 80 में आप मैक्स टू मैक्स कितना सेविंग कर सकते हो, 1 लाख नहीं, इसमें मैं कितना कर सकता हूँ, 1,50,000। यही सब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि हम इसमें अब कितना करेंगे। भैया एटीसी का 1,50,000 ये अलग है, उसके ऊपर एनपीएस में आपको डिडक्शन मिल रहा है, तो टोटल जो है आपको 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोग क्या कर रहे हैं, उनका एनपीएस का कंट्रीब्यूशन 50,000 आ रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, एटीसी में सिर्फ 1 लाख का बेनिफिट ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई हमें बेनिफिट 1,50,000 तक मिलेगा, ऐसे नहीं है। यही चीज़ समझने के लिए आज का ट्यूटोरियल है, ठीक है। तो 80 50,000 ओवर एंड अबोव दिस 1,50,000 ऑफ एटीसी, दिस इज़ अ रूल, ठीक है। तो अगर आपने एनपीएस का 50,000 किया तो स्टिल यू कैन इन्वेस्ट 1,50,000 इन एटीसी एंड यू कैन अवेल अ बेनिफिट ऑफ 2 लाख रुपीज़, राइट। ओके, सेकंड केस लेते हैं। एनपीएस में आपका फॉर एग्जांपल 60,000 इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। 60,000 आपने एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर दिया, राइट। ये मैक्सिमम आप एनपीएस में कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, इसके लिए मैंने एनपीएस का दूसरा एक ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना दिया है, अब उससे प्लीज़ देख लेना। तो आपने एनपीएस में 60,000 आपका इन्वेस्टमेंट आ रहा है, राइट, 60,000 आ रहा है। तो अब आप एटीसी में कितना मैक्सिमम कर सकते हो, 1,50,000। तो अभी आपको टैक्स बेनिफिट कितने का मिलेगा, चलो बताइए। तो अभी जो है आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा 2 लाख रुपए का, क्योंकि एनपीएस प्लस एटीसी इज इक्वल टू 2 लाख, मैक्स टू मैक्स आप 2 लाख रुपए का ही बेनिफिट ले सकोगे, राइट। तो ये चीज़ है, एनपीएस प्लस एटीसी इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज़। तो जो कि अभी आपने कर लिया उसमें इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन आपको बेनिफिट मिलेगा 2 लाख रुपए का। ये नहीं कि अब टोटल हो रहा है 2,10,000, तो 2,10,000 का नहीं मिलेगा, मैक्सिमम लिमिट इज़ 2 लाख, राइट। फॉर एग्जांपल अभी आपने एनपीएस में 70,000 का कर दिया, एनपीएस में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है 70,000। अब आप एटीसी में कितना कर सकते हो, 1,30,000 आप कर सकते हो, अगर आपको फुल 2 लाख का बेनिफिट लेना है तो इसमें एनपीएस में 70,000 आ गया, तो एटीसी मतलब पीपीएफ, एलआईसी, ईएलएसएस, यूलिप जो भी स्कीम्स है, तो उसमें आपका 2 लाख आ जाएगा, टोटल 2 लाख हो गया, राइट। तो ये चीज़ है। तो देखिए अभी आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन 70,000 हो गया, तो अब ऐसा नहीं है कि आप एटीसी में फिर एटीसी में आप 1,50,000 का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो दोनों का टोटल 2 लाख के ऊपर जा रहा है। अगर एटीसी में आपने 1,50,000 इन्वेस्टमेंट कर दिया, एनपीएस में 70,000 हो गया, तो दोनों का कितना हो रहा है, टोटल 2,20,000 हो जाएगा। तो आपको 2 ही लाख पे, 2 लाख पे ही आपको मिलेगा टैक्स बेनिफिट। ऐसा नहीं है कि फिर एटीसी का मैं 1,50,000 भी क्लेम करूँगा, फिर एनपीएस का 70,000 भी क्लेम करूँगा, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। और एक चीज़ अब जैसे ये देखिए, पीपीएफ, ईएलएसएस, एलआईसी में मेरे 1,60,000 हो गए, और एनपीएस का कंट्रीब्यूशन मेरा हो गया 40,000। अब बताइए इस चीज़ में क्या होगा। अब इस चीज़ में ये होगा कि पीपीएफ, ईएलएसएस, एलआईसी सेक्शन 80C में आते हैं। सेक्शन 80C के अंतर्गत आप 1,50,000 का बेनिफिट ले सकते हो, तो उसमें आपको मिल जाएगा, राइट। और एनपीएस मतलब क्या होगा कि अब अभी आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, देखिए 80C में आपको मैक्सिमम कितना बेनिफिट मिलता है, 1,50,000। तो इसमें 1,60,000 में से गया
1,50,000 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, 1,50,000 के ऊपर 40,000 आपको एनपीएस का भी बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोग इसके बारे में कि कितना बेनिफिट मिलेगा पता ही नहीं है। इसीलिए ये जो मैंने यहाँ पे जो दिखाया था ये इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इसमें एटीसी में 1,60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करता हूँ और एनपीएस में 40,000 करता हूँ, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मुझे 2 लाख का बेनिफिट दो। एटीसी के अंतर्गत कितना था मैक्सिमम लिमिट? 1,60,000 नहीं है, 1,50,000 है। तो आपको 1,50,000 पे बेनिफिट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C, और एनपीएस में आपका जो भी रहेगा उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सो दिस इज़ द थिंग, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइए। और स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन है तो मुझे आपका इन्वेस्टमेंट मुझे कमेंट में आप बता दीजिए, ठीक है, और उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। सो दिस इज़ द वे, सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट थिंग। अब इससे ज़्यादा मैं सिंपल कैसे बता सकता हूँ, इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूजन है। तो देखिए, और सेकंड थिंग क्या है, अब मैक्सिमम लोग तो ये कर रहे हैं कि एटीसी में 1 लाख कर रहे हैं, एनपीएस में कर रहे हैं 50,000, तो 1,50,000। लेकिन 1,50,000 के ऊपर 2 लाख तक आप बचा सकते हो, प्रोवाइडेड एटीसी में आपका लिमिटेशन रहेगा 1.5 लाख, राइट। और एटीसी डी, अब देखिए, अब ये देखिए, एटीसी में आपने 1,30,000 इन्वेस्टमेंट कर दिया, राइट। अब एटीसीसीडी में आप 70,000 इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोनों का टोटल आना चाहिए 2 लाख। एटीसी में कितना किया आपने? 1,30,000, ये जो एग्जांपल था यहाँ पे 1,30,000, ठीक है। और एनपीएस में 70,000, दोनों का सम टोटल 2 लाख, तो 2 लाख का बेनिफिट आप ले सकते हो। सो दिस इज़ द थिंग गाइस, आई होप इससे काफ़ी कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। इफ स्टिल अगर आपको कोई भी उसमें डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछिए। एंड यस, इसके पहले न्यू पेंशन स्कीम का एक डिटेल ट्यूटोरियल हमने बनाया है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच दैट ट्यूटोरियल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।